अच्छा, आप लोगों ने अब आपने क्या करना है कि आपके जो जो है ना, कहाँ पहुंचे थे हम? हमने प्रोटीन सीक्वेंसेस डाउनलोड किए थे और नोटपैड प्लस प्लस वन पे उनके स्टार्स रिमूव करे थे। ओके ओके, अभी ये अभी सारे जो से जीन्स के प्रोटीन सीक्वेंस नहीं डाउनलोड किए मैंने अभी, ये ओके कुछ ओके, ही किए। इट्स ओके इट्स ओके। अभी ये जो आपकी है ना STGLO1, अभी हमने इसको क्या करना है कि अब हमने इस सारे में से इसको एक नाम देना है सबको। मैंने कहा था कि पहले वाले को STGLO1, दूसरे वाले को अब ये है ना, ये हमारे पास सेव है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी कि पहले वाले का जो नाम है ना ये, अच्छा फास्टा फॉर्मेट है, ये क्या है? फास्टा फॉर्मेट। अच्छा, फास्टा फॉर्मेट कहते हैं कि ये देखिए, ये पहली वाली जो लाइन है ना आपकी, ये जी जहां पर आप देखिए, बल्कि इसको ना मैं नोटपैड प्लस प्लस में खोलता हूँ, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब ये देखिए, यहां पर ये जो पहली लाइन है ना, और ये सीक्वेंस नीचे है, नीचे से शुरू हो रही है। जो पहली लाइन है, जो ये जो ग्रेटर देन वाली साइन है, जी यहां से ना पहली फाइल शुरू होती है। जो पहली लाइन होती है उसके अंदर उसका नाम होता है, दूसरी लाइन से सीक्वेंस ऐड करते हैं, ठीक है। अब ये जो पहली लाइन है ना, ये सारी हमने रिमूव कर देनी है, ठीक है। और यहां पर लिख जी देना सोलेनम ट्यूबरूसम GLO1, ठीक हो गया। मेरी जी बात समझ आ गई? यस सर अच्छा, एक तो यस ये सर। तरीका है, मैं सिंगल सिंगल करके इन सबका ना नाम चेंज कर लो। ये कितनी सीक्वेंसेस हैं? थोड़ी हुई है, ठीक है। फर्ज किया, अब ये 16। वाला जो है यहां से लेकर ये जो सारा जी इसका ना सीक्वेंस है, ये यहां तक, ये नाम इसका रिमूव किया, इसको लिख दिया हमने STGLO2, ठीक है। जी और तीसरे वाले को हमने जो इसका सारा रिमूव करके इसको लिख दिया STGLO3, ठीक है। और फिर यस सर। एक तो ये तरीका है, ठीक है। लेकिन ये तरीका ना अगर बहुत ज्यादा सीक्वेंसेस हो फिर ना सही नहीं है, क्योंकि एक एक सीक्वेंस को ये करना, इट्स अ टाइम टेकिंग, ठीक है। इवन आपके कोई गलती भी हो सकती है। अब मैं जो टीवी टूल आपका इंस्टॉल करवाया है, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो कि खुद ब खुद ही इसका नाम चेंज कर देता है, ठीक है। ओके ये मैं अगले का ऐसे ही करूंगा, पहले मैं इसका आपको देसी तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका अब दूसरा तरीका जो कि साइंटिफिक तरीका है, GLO कितना है, ये अभी तक 5 हो गए, ये 6। 6। सीक्वेंस नीचे, और इस फॉर्मेट को क्या कहते हैं? फास्टा, पास्ता फॉर्मेट। ठीक है। जिसके अंदर यस नाम पहले ग्रेटर देन से शुरू हो रही है, और उसके बाद नीचे सीक्वेंस है, और STGLO8 हो गया। अब STGLO9, तो बहुत ज्यादा सीक्वेंस है, ठीक है। सर 21 थे शायद, 16 थे। अच्छा, STGLO10, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है ना, मैं उसी तरीके से करता हूँ कि सब का सब, अच्छा बल्कि ऑर्गेनिज्म, ये सॉलिड ये सबके अंदर है, इसको कॉपी किया, Ctrl+F, रिप्लेस ऑल विद नथिंग, ठीक है। अच्छा, अब यस ये जो है, ये जो ये पैक, तकरीबन ये पैक भी सबके साथ है, ये लगा हुआ 2 हाइड्रोक्सी S 2 हाइड्रोक्सी ऑक्सीडेज पैक, ये भी तकरीबन सबके साथ है।
ये रिप्लेस ऑल, ठीक हो गया। और उसके बाद हम ये सारा वैसे ये सारे अच्छा, अब ये है कि मैं अब आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, लेकिन अब क्योंकि थोड़े से रह गए, चलो ये मैं इसी तरीके से कर लेता हूँ, बाद में नेक्स्ट जो नेक्स्ट की सीक्वेंस करूंगा मैं दूसरे तरीके से कर दूंगा। जी सर। STGLO 11, ठीक है। अच्छा जी, अब अगली आ गई है, इसको कॉपी करें, अब ये देखिए ये दोनों सेम है सीक्वेंस, ये भी, अब ये भी वही है, मुझे लगता है कि ये भी, ये 12, ठीक है। अब ये भी वही 901 वाली ही है, लेकिन फिलहाल मैं इसको 13 लिख रहा हूं, लेकिन ये है सेम ही। फोर्टीन, सिर्फ 15 है, ये क्या है? 15 सीक्वेंस। 15, ये कंट्रोल एस। अब हमारे पास ये 15 सीक्वेंसेस है। अब हमने क्या करना है कि इसमें से अब वो मालूम करनी है सारी, वो जो उसके अंदर कौन सी थी, FMN डिहाइड्रोजिनेज, जी। ये कंट्रोल एस करते, ऐसे नहीं करना सर, सॉरी, कंट्रोल जी। अच्छा अच्छा, इसको फाइल को सेव एज करना है हमने, ठीक है। और यहां पर हमने लिखना है ST, इसको न्यू, या इसी के अंदर हम फिलहाल रीनेम करके लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हमने इसको रीनेम कर दिया ताकि पिछली वाली फाइल वो हमारी सेव रहे। हमने ये चेक करना है कि इन तमाम के अंदर वो तमाम वो जो है ना डोमेन्स वो है कि नहीं, ठीक है। उसके लिए अब हम इन तमाम को कंट्रोल ए कॉपी करके, दो तरीके हैं। सबसे पहले हमने अब जाना है NCBI CDD, क्या लिखना है? NCBI, गूगल में सर्च करना है CDD, ठीक है। अब ये है क्या? ये कंजर्व डोमेन सर्च है। ये क्या है? कंजर्व डोमेन डेटाबेस या कंजर्व डोमेन सर्च, ठीक है। अब यहां पर हमने सीक्वेंस पेस्ट कर देनी है, yes, और यहां पर क्लिक करके हमने pfam कर देना है, और फिर आपने इसको सबमिट करा देना है। अब यहां तक समझ आई? कंजर्व डोमेन डेटाबेस है ये, या कंजर्व डोमेन सर्च टूल है, ठीक है। CD सर्च टूल, ये इसे कहते हैं कंजर्व डोमेन। हर प्रोटीन के अंदर एक कंजर्व डोमेन होती है, मैंने बताया था आपको। यस सर, यस सर। अच्छा, अब यहां पर जो भी फाइल आए इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जब ये डाउनलोड हो जाएगी हमारे पास, अब ये हमारी डाउनलोड हो गई है फाइल, ठीक है। इसको यहां से कट करें और आप वाले फोल्डर में ले जाओ इसको, फातिमा बुखारी, ठीक है। और इसको हम इधर ले जाए। अच्छा, अब यहां हम इसका ना एक नया फोल्डर बनाए जिसके अंदर STGLO एनालिसिस के नाम पे ना उसको अलग ही कर ले, ताकि हर प्रोटीन का जो एनालिसिस है वो एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर हो जाए। हिट डाटा फाइल भी इसी के अंदर, और इसकी ये पहली वाली प्रोटीन भी इसी के अंदर ही हो जाए। अब ये हमारे पास ये वाली आ गई, ठीक हो गया। अब आपके पास जब ये टीवी टूल इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, ये वाली, तो यहां पर आपने ना ग्राफिक्स में जाना है। ये किस तरह का आपके पास एक टीवी टूल के नाम पे ये इस तरह का खुलेगा, तो आपने ग्राफिक्स में जाके
फिर आपने जाना है बायो सीक्वेंस स्ट्रक्चर व्यू के अंदर जाके फिर आपने जाना है ये जो है ना इसका एमसीबीआई बैच सीजीडी ये लिखा हुआ है ना, जी इसको क्लिक करना है। ठीक है, इसको क्लिक जी करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि अब आपने अपनी वो जो हिट डाटा वाली फाइल है, ये यहाँ पर वो हिट डाटा वाली फाइल जो हमने डाउनलोड की है इंटरनेट से, वो ड्रैग कर देनी है। यहां से हम करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे तो ये इधर आ जाएगी। ठीक है, और जो हमारी जी प्रोटीन की नेम दी थी हमने, रीनेम किया था, वो हमने इधर ऐड कर देना और इसको स्टार्ट कर देना। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमें एक हमारे पास ये आ गई, ये इसका चेंज नहीं हुआ, नाम नहीं चेंज हुआ एक। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये कह रहा है कि इसके अंदर सबके अंदर एफएमएन डिहाइड्रोजिनेज है। सबके अंदर है ना, हाँ जी लेकिन ये एक का नाम सर ये 16 थी तो वो बीच में ना नंबरिंग करते हुए जोन सा हुई है गलती, 15 नहीं थी सीक्वेंस, 16 सीक्वेंस थे। चलो इसको देख लेते हैं, मैं दोबारा से इसको चेक। मैनुअली की है तो शायद इसीलिए ऐसे हुआ। अब इसको नाम चेंज कर देते हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 16वीं किधर है? इसकी यहां पर पड़ी होगी ये। एक मिनट, उसको ना सर्च करते हैं। अच्छा, उसका नाम क्या है? PGS, कंट्रोल F, PGS, ये बड़ी है। ठीक है, अब इसका नाम हो जाएगा, अब इसका नाम क्या रखेंगे? फर्ज किया इसका नाम ना हम फिलहाल 16 रखते थे, लेकिन बाद में इसको चेंज कर देते हैं, चेंज करना पड़ेगा जी। STGLO 16। ठीक है, क्या है? 16, लेकिन इसका नाम 4 होना चाहिए। ठीक है, जी सर। ये अब मैं वही तरीका आजमाऊंगा कि सबका नाम चेंज हो जाए। ठीक है, जी अब मैं इसको कंट्रोल S करके इस पूरे को कंट्रोल A करूंगा, कॉपी करूंगा। ये कॉपी करने के बाद सबसे पहले हमने ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है, आपने फास्टर टूल में जाके सबसे पहले फास्टर टू टेबल कन्वर्ट करना है। अभी हम फास्टर फॉर्मेट से टेबल वाली फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करेंगे, जिस तरह एक टेबल, इसमें फास्टर टू टेबल कनेक्ट करना, आउटपुट टेक्स्ट एरिया यहाँ पर आएगा। और अब ये कन्वर्ट होगी हमारी फास्टर टू टेबल कन्वर्ट में। इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करने के बाद हम इसको एक्सेल में खोलेंगे जाके। जब हम इसको एक्सेल में खोलेंगे, ये जो पहला कॉलम है ये रखेंगे, दूसरा कॉलम जो सीक्वेंस वाला है वो हम डिलीट कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि इसका नाम यही हो जाए, STGLO 1। ठीक है, और इससे नीचे वाली का 2 3 4 5 6 एंड 7, इसका यही रहे, इसका भी यही रहेगा। जो 4 वाली है उसका ये जो 16 वाली है इसका 4 हो जाए, यही चाह रहे हैं ना। यस सर। अब हमने इसको कॉपी करना है। अब हमने क्या करना है कि सीक्वेंस में जाके फास्टर टूल में जाके अब आईडी रीनेम यहां जाना है, और आपने यही जो प्रोटीन रीनेम की थी इसको इधर रख देना है। वो रीनेम हो गया। नहीं हुआ अभी, सर हुआ, 4 आ रहा है उसकी जगह।
ये 4 कैसे आ गए? 4 आया है, 16 पता नहीं कहाँ चला गया। ये देखो ना 16 अभी, ये देखो वही जी। इट मीन वो अभी हमने सेव नहीं किया था, इसको हम कंट्रोल एस कर दें, कंट्रोल एस नहीं किया था हमने, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे कि दोबारा से इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको हम यहां पर अब हम इसको दोबारा, अब ये देखिए, अब ये ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर वही आ गया है हुआ बदतमीज। सर, वही है सर। हम इसको शुरू से दोबारा से कर लेते हैं, वो जैसे आप कह रहे थे ना, अभी आपने तो मैनुअली किया था, तो वो नहीं आपको नहीं नहीं, दिक्कत नहीं ऐसी हुई कोई तो बात नहीं है। अच्छा, अब इसको हम दोबारा से, ये देखिए ना, इसको ये यहाँ पर नहीं चेंज हो रहा नाम इसका, इसको कहते हैं STGLO16, ठीक हो गया। इसको जी हम सेव करें, अब ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब हम इसको इधर करेंगे और ये इधर ही हम इसका नाम चेंज करेंगे, ठीक है। और ये हम इसका नाम रख देंगे STGLO पेप्टाइड, पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन है, रीनेम, ठीक है। जी यहां पर अब हम इसका ओल्ड नेम और न्यू नेम रखेंगे, ये ओल्ड नेम, ये न्यू नेम, ये ओल्ड नेम, ये न्यू नेम, ये लिखा हुआ ना, ये यहां से आपने पढ़ना है, ओल्ड जी नेम सर। न्यू नेम। अब इसको स्टार्ट करेंगे, अब रीनेम फिनिश। अब ये देखिए STLG रीनेम, अब ये देखिए, अब इसको देखिए, अब ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब ये यस सब सर। का नाम आखिरी वाले का 16 हो गया, समझ आ गई आपको? यस सर। अब आपने सबका ऐसा ही नाम चेंज करना है। अच्छा, कंट्रोल A कॉपी, कॉपी करके अब हमने क्या करना है, दोबारा से NCBI CDD में चलते हैं, ठीक है। यहां पर इसको अब कंट्रोल A डिलीट, ये यहां पर फीफैम करना है, इसको सबमिट करवाना है हमने। ठीक हो गया। अब यस ये सर। जो है ये हमारे पास, तो अब हमने इसको डाउनलोड कर लिया दोबारा। मैं डाउनलोड। इसको स्टैंडर्ड वाला कर ले, थोड़ा सा ज्यादा वाले डाउनलोड कर ले, इसमें ज्यादा जीन आ जाएगी, ज्यादा कंजर्व आ जाएगी, ठीक है। यस सर। अब ये जो 61 वाला है, ये हमारा कंसाइज वाला है, ठीक है। अब हम इसको कट करें, ये पहला वाला जो, इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये है कंसाइज, ठीक हो गया। अब हम ये जी वाली प्रोटीन भी डिलीट कर देते हैं, ये जो पहली वाली है। चलिए इसको नाम ही डिलीट हो, अभी ये कहाँ रह गई है, इस ओके नहीं हो रही जनाब से। अब ये वाली है हमारी, ठीक है। अब हमने यहां दोबारा जाना है, ये जो पहली वाली थी ये इसको हम खत्म कर रहे हैं। अब हमने ग्राफिक्स में जाके बायो और यहाँ पर NCBI CDD में जाना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि हिट डाटा वाली फाइल ऊपर, और उसके बाद ये जो पेप्टाइड रीनेम वाली इधर,
फास्टा फॉर्मेट वाली इधर, और इसको आपने स्टार्ट कर देना। अब देखते हैं कि ये देखिए तकरीबन सभी के अंदर है FMN डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा, लेकिन अब ये सारी की सारी FMN डिहाइड्रोजिनेज तो है। अब आपने ये पढ़ा है कि डिहाइड्रोजिनेसेस क्या होते हैं? यस सर। हैं? यस सर। FMN क्या होता है? सर ये फैलविन फैमिली से जो उनसे होते हैं ना, रिलेटेड होते हैं। पढ़ा था। अच्छा चलिए, ये आप इसको PNG की फाइल में और PDF की। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं जो ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट करते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट को कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोलेट और ऑक्सीजन के अंदर। चलो ठीक होगा जी। आपने ना जब भी इसकी सीक्वेंस, ये जो तस्वीरें डाउनलोड करनी है ना, सेव ग्राफ, सॉरी इसका सेव ग्राफ, तो उसमें आपने PNG और PDF दोनों में करनी है। ओके। क्योंकि कुछ जर्नल वाले ऐसे हैं जो PDF मांगते हैं, कुछ जर्नल ऐसे हैं जो PNG JPEG की फॉर्म में मांगते हैं। ठीक है जी। बल्कि JPEG भी कर लिया करें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अब मैं आपके फोल्डर तक जाता हूँ। डी डेल अंडरग्रेड, आपका नाम है फातिमा बुखारी, ST एनालिसिस, अब हम इसको कहते हैं CDDNCBI। ठीक हो गया, इसको सेव कर दिया। अब ये हमारे पास हो गया, समझ आ गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि डिहाइड्रोजिनेज क्या है, नाम उसका FMN डिपेंडेंट डिहाइड्रोजिनेज। FMN डिपेंडेंट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज इन प्लांट्स। अच्छा, इसके ऊपर अगर कोई पेपर है तो हमें पता चल जाए। फ्लेवन, इस FMN का मतलब है फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड, मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये फ्लेवन न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। अच्छा, मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसको ये कहते हैं FMN बाइंडिंग मोनो ऑक्सीजनेज, FMN बाइंडिंग डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा, अब आपने ये पढ़ना है कि डिहाइड्रोजिनेसेस क्या होते हैं, पहले तो ये पढ़े। अच्छा, अब आप ये देखो ना, ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, NAD डिपेंडेंट डिहाइड्रोजिनेज, फिर ठीक है, ये इसकी ना ये देखते हैं कि इट मीन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जीन फैमिली। पहले तो हम ये पढ़े कि डिहाइड्रोजिनेज belongs to the dehydrogenase enzyme superfamily, which are widely distributed in all type of organisms. ADGH has been the subject of molecular study and included by multiple gene family in eukaryotes and prokaryotes. ठीक है। अच्छा, sets of ADH genes have been identified in genomes and POC. अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन FMN डिहाइड्रोजिनेज के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। FMN डिहाइड्रोजिनेज इन प्लांट्स है, मैंने देखे थे, आर्टिकल थे इसके ऊपर। ये देख रहे फ्लेवन न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, ये पेपर है हमारा। FAD synthase catalyzed by synthesis of FDN from FMN and ATP monofunctional FAD synthase are known to exist in mammals and yeast. Bifunctional enzyme FMN and FAD
आर एसेंशियल कोफैक्टर्स फॉर द वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। ठीक हो गया। आपका एफएमएन है ना? जी सर। अच्छा अभी of enzyme that participate in many metabolic process in all organisms in plants, these cofactors are required for photosynthesis। अच्छा cofactors क्या होते हैं? सर एंजाइम्स को इनऑर्गेनिक होते हैं और एंजाइम्स को जो उनसे कैटालाइज करते हैं, लाइक उनको एम्पावर करते हैं उनके काम करने में। आ गई है, बड़ी अच्छा आ गई है। एक एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटीनस पार्ट, एक नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है। ठीक है, वो एफएमएन हो सकता है, वो एफएडी हो सकता है, वो विटामिन हो सकते हैं, वो मैग्नीशियम हो सकता है, एनी अदर पार्ट। वो सही बात, कोफैक्टर्स कहते हैं उसको। ठीक हो गया। that participate in many metabolic processes in plants, these cofactors are required for photosynthesis, mitochondrial electron transport, fatty acid oxidation, photorespiration, DNA repair, metabolism of other cofactors। अच्छा अब हमने ये मालूम करना है कि एफएमएन डिहाइड्रोजिनेज की क्या कोई आगे फर्दर टाइप्स भी है? नहीं लगी समझ? नहीं लगी समझ? एफएमएन की टाइप्स अभी एफएमएन डिहाइड्रोजिनेज की सर दोबारा। अच्छा अब हमने ये मालूम करना है कि जो एफएमएन डिहाइड्रोजिनेज है जी उसकी कितनी टाइप्स है? ठीक हो गया। अच्छा कुछ एफएमएन डिहाइड्रोजिनेज ये होंगे कि वो ऑक्सिलेट प्रोड्यूस करते होंगे क्या? कुछ और कंपाउंड भी प्रोड्यूस करते हैं ये? नहीं लगी समझ? क्या एफएमएन डिहाइड्रोजिनेज क्या सिर्फ ऑक्सिलेट बायोसिंथेसिस पाथवे के अंदर इनका रोल है या किसी और चीज की बायोसिंथेसिस के अंदर भी इसका रोल है? नहीं लगी समझ? सर लग गई है, वो तो होगा ही ना, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो है ना बेसिकली उसके अंदर ये जीएलओ एंजाइम है ना उसके अंदर काम करता है। अच्छा वेरी गुड। ये तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का जीन है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का जीन है जो कि ऑक्सिलेट की प्रोडक्शन के अंदर जो उनसे हेल्प आउट कर रहा है। ओके तो फिर हमें ये मालूम करना है कि एफएमएन जो डिहाइड्रोजिनेज है ये करता क्या है? ग्लाइऑक्सिलेट ग्लाइऑक्सिलेट के डिहाइड्रोजिनेशन करा के उसको ग्लाइकोलेट और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट करता है ये बेसिकली। ग्लाइकोलेट डिहाइड्रोजिनेज ठीक है ये है ये ग्लाइकोलेट और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा के जो है ना ये ग्लाइऑक्सिलेट बनाता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। ओके ओके ये इसका बेसिक फंक्शन है हाँ जी ग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट को ग्लाइऑक्सिलेट और इसमें कन्वर्ट करना है, परऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके 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 ये यही है ये ग्लाइकोलेट डिहाइड्रोजिनेज? जी सर यही है ना? अच्छा fixation of molecule by oxygenase activity by Rubisco lead to the formation of phosphoglycolate in the chlorophyll that is further metabolized the process of photorespiration. The initial step of this by the oxidation of glycolate to glyoxolate, whereas in higher plants this reaction takes place in peroxisomes and depends on the oxygen and cofactors. Noble glycolate dehydrogenase rhabdosis is reported here. This enzyme is dependent on organic cofactors and resemble algal glycolate dehydrogenase in its enzymatic properties. Mutation of पहले तो हमें ये सारा पाथवे पढ़ना पड़ेगा। सर ये आप लिखे ना आर्टिकल निकल रहे हैं इस पे, रोल ऑफ एफएमएन डिपेंडेंट डिहाइड्रोजिनेट इन ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। रोल डिपेंडेंट
FMN dependent dehydrogenase in glycoxylate cycle. FMN dependent Hydrogenase. dehydrogenase ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल में हमने इसका देखा। आपके पास है जो पेपर? सर कल मैं पढ़ रही थी ना, तो फिर ये मुझे मिला था, उधर इन्होंने रोल लिखा हुआ था कि जोन सा होता है ना, ग्लाइकोलेट जब बनता है ना ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल के अंदर, फोटोसिंथेसिस होती है जब ग्लूकोज होती है ना, तो उसके अंदर में ग्लाइकोलेट बनता है। उसके ग्लाइकोलेट और ऑक्सीजन और ये जोन सा जीन है ना GLO, उसके अंदर ये FMN आता है कि ग्लाइकोलेट और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा के उसको ग्लाइकोक्सिलेट और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मेरी सर्च में पढ़ा होगा मैं। ये देखें, ये पढ़ा। हाँ ये पेपर है, इसको पढ़ा आपने? यही है वो पेपर? इसको